हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये हम बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच स्कॉलर, यानी कि ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने कहा था कि बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट ट्रेड इज हेल्ड। यानी कि बुक कीपिंग वह नींव है जिसपे वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। ये किसने कहा था? ऑप्शंस है बीजी बीक्री, मेनहार, ओल्ड कैसल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीजी बीक्री। बीजी बीक्री ने कहा था और फ्रेंड्स ये फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि यही स्टेटमेंट से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सपोज टू स्टार्ट बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसको किसने स्टार्ट किया था या उसका प्रारंभकर्ता कौन था? ऑप्शंस हैं बीजी बीक्री, लुकस पैसियोली, ओट कैसर या फिर मैना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होगा जो बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था ल्यूकस पैसियोली ने, ठीक है। ल्यूकस पैसियोली के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। कौन थे ये, कहाँ इनका बर्थ था और कौन सी बुक लिखी थी, इन सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक्स को क्या कहते हैं? अंकेक्षक, यानी कि ऑडिट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उससे कहा जाता है बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what name is given to the method of authorning and classifying the model form of deals and events of financial nature and making subtitle। यानी कि जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्तीय सौदों का जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, ऑडिट या फिर अकाउंटिंग वर्क या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग वर्क, यानी कि लेखा कर्म। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग मीन्स। अब बुक कीपिंग क्या है, यानी कि पुस्तपालन का अर्थ। बुक कीपिंग बुक्स, यानी कि बुक्स को रखना, कीपिंग बुक्स इन ऑफिस या फिर कीपिंग बिजनेस अकाउंट्स इन बुक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग का यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको बुक में रखना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर का क्या नाम है? लुकस पैसियोली, हेनरी फ्यूड, एडमिन स्मिथ या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें डबल अकाउंटिंग सिस्टम की तो इसके फादर कहे जाते हैं हमारे, आप बताइए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके फादर कहे जाते हैं ल्यूकस पैसियोली, ठीक है। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the book written by Lucas Pacioli? Lucas Pacioli द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एलिमेंट्स, द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर बुक भी आ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये लुकस पैसियोली द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैड इट्स फॉर्म। यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आप सबको पता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स वो 2 तरह से किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स का डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जर्नल और इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमाउंट from which the question is from which the business is started। यानी कि उस जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट से, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है?
कैश, कैपिटल, असेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लगाई हुई राशि हमारी कैपिटल कहलाती है। कहते हैं ना कि हमने अपनी इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर उसमें सब डिवाइडेशन होता है उसका, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये सारे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी आपकी जज की जाती है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ल्यूकस पैसोली बॉर्न, यानी कि जो ल्यूकस पैसोली अकाउंटिंग के फादर हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, तो ये कहाँ पे बॉर्न या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इटली, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? इनके बारे में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इनका जन्म हुआ था इटली में, ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्काउंट गिविंग टू इंक्रीज सेल, यानी कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज? तो जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं तो उसके समय जो हमें डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ही होता है डिस्काउंट देना, और यहाँ पे एक जो कैश इंक्रीज करना सेल को, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द हम अपना पेमेंट ले लें कस्टमर से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एजम्पशन विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स। अब वो कौन सी एजम्पशन है या जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं? कैश डिस्काउंट, रिबेट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम अपनी बुक के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट गिविंग फॉर अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। अब वो कौन सा डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट देने के लिए, शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ बिजनेस एंड कैश डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is called the amount or goods the trader एक्सट्रैक्ट्स द पर्सनल यूज फॉर इन बिजनेस। अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है? द लोन, फाइनेंस, ड्राइंग्स या फिर कैश? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैश। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चूज विड्रॉल फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें निम्न में से ये चूज करना है कि विड्रॉल यानी कि आहरण कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग की, आपको पता होगा ड्राइंग वो एक्सपेंस होता है जो कि हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ये एक लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनमें से अगर हम बात करें घरेलू व्यय या फिर जीवन बीमा निगम, आयकर, इनमें से कोई भी हमारा ड्राइंग का एग्जाम्पल नहीं है। घरेलू व्यय यानी कि घर में किए गए एक्सपेंस, इसमें ये नहीं आ रहा निकल के कि उसने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकाला है। ठीक है, और इनकम टैक्स और जीवन बीमा ये तो उसके बिजनेस के खर्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विच इज यूज्ड बाय द मर्चेंट इज कॉल्ड। अब ऐसा आइटम जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? गुड्स, असेट्स, लायबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गुड्स जो है वो यूज किया जाता है मर्चेंट के द्वारा। जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके पर्पज से वो कोई भी सामान खरीदता है तो वो जिसका बिजनेस करता है वो सामान उसके लिए माल कहलाता है, यानी कि गुड्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। The authors of banking company should be accordance with the provisions of this act। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस
एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग, यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं? विच इज क्वालिटेटिव, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज बिजी विद मनी, या फिर जो मनी में के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस, यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आएगी। ऑप्शन है कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what value is an article accounting in accounting अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू पर वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो हमारी कौन कौन सी होती है? एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करें तो आपने सारी एजम्पशंस पढ़ी होंगी कि एक्सचेंज भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सारे यूनिट में मेजर किए होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, आय में कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसीवेबल है, यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है, वो सारी चीजें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेस अडॉप्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है या फिर वो कौन सी सिस्टम को फॉलो करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजीली बता सकते हैं, एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से रेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हम किस तरह से करते हैं? रीजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
What form of accounting is done keeping in mind the value converted into currency? अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what form of accounting of economic activities of a country is done in systematic and proper ways? यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में। सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, what is the book of initial articles in which all transactions are written डेट वाइज? यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट वाइज सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट। तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग जर्नल? हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है। 7, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय 5 कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये हमारा LF होता है, लेजर। और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का, फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेसिपिएंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच, दिस इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक्रूड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है। तो ये किस चीज का रूल है, रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? फ्रेंड्स ये रूल्स, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं, किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं, ठीक है। रूल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते इसमें से क्या संबंधित है, तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अकाउंट इज। अब कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर परचेज की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट इज। अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट, जर्नल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड। अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा, इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, प्लांट अकाउंट या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में, ठीक है, अकाउंट में। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनपेड एक्सपेंसेस इज अकाउंट। अब अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसेस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आउट द फॉलोइंग इनकम। अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है, इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस, ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है, ठीक है। By what name do you know the owner's capital increase at the end of the year। यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, प्रॉफिट, ड्राइंग, लॉस या कैपिटल। बहुत सिंपल है, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट या सैलरी, इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी हमें देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल, पर्सनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है क्योंकि ये पर्सन से कनेक्ट होता है, उसको बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा परचेस अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस तरह के भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट परचेज इज अकाउंटेड फॉर इन विच सब्सिडरी। यानी कि जो क्रेडिट परचेज होता है वो हमारा किस सब्सिडरी या फिर जो हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं जो हमारी मेन बुक होती है उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेज हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ये बताना है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर परचेज क्रेडिट परचेज की बात की जा रही है तो क्रेडिट परचेज हमारा परचेज बुक में आता है, लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।